हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और विधायक रोहित पवार हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके की लड़ाई हम रास्ते पे देख रहे हैं, जिस तरह के एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, खासकर एक संघर्ष दूसरा भी है कि ओबीसी जो है नेता वो चाहते हैं कहीं से भी उनके हिस्से का जो आरक्षण है वो न चला जाए। अगर हम कुणबी मराठा का सर्टिफिकेट भी देते हैं तो उनके हिस्से से आरक्षण जाता है। देखो, सबका खुद का एक ओपिनियन है। जब खुद का एक आध ओपिनियन होता है तो वो चर्चा करने के बाद ही छूट सकता है। अगर आप देखें तो 50% जो आरक्षण का मर्यादा है वो ईडब्ल्यूएस कोटा जब केंद्र सरकार ने दिया था घटना दुरुस्ती करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनली, तो वहाँ पे वो पॉसिबल हुआ था, मतलब 50+10% तो वही हो गया था। तो अभी अगर मराठा समाज को हमको 16% आरक्षण देना है तो डेफिनेटली हमको उसी रूट के यहाँ से जाना पड़ेगा, वेर इन वी हैव टू डू घटना दुरुस्ती करना पड़ेगा। तो उसके लिए सब पक्ष साथ में आते हुए ये प्रोसेस जितना जल्दी कर सकते हैं उतना करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो एक असंतोष जो है ओबीसी समाज में हम देख रहे हैं। देखो, नेताओं में वो असंतोष रहेगा लेकिन लोगों में नहीं है। लोगों को लगता है सबको न्याय मिले, लेकिन चर्चा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सामान्य जो लोग हैं, कॉमन मैन जो है, उनका कहना यही है कि आप डिस्कशन करो। आज जो एजुकेशन एक्सपेंसिव हो गया है, आज लोगों को हाथ को काम नहीं मिल रहा, ये रियल इश्यूज़ है। फार्मर इनकम बहुत बड़े तरीके से कम हो गया और ये जो फाइनेंशियल प्रेशर फैमिली पे, लोगों पे जो आ रहा है, उसके कारण आज लोगों में कुछ अनईजीनेस है। तो उसके लिए अगर अपने को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा तो साथ में बैठते हुए आरक्षण का भी मुद्दा है और उसी के साथ जो पॉलिसीज़ लोगों को नहीं मिल रही और उसके कारण लोगों को जो नुकसान हो रहा है वो भी सॉर्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीसी से अलग हटके ही आरक्षण दिया जाना चाहिए, आरक्षण की मर्यादा बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। देखो, 16% आरक्षण अगर हमको देना है और उसी के साथ और अलग समाज है उनको भी न्याय अगर देना है तो हमको जैसे ईडब्ल्यूएस कोटा 10% एडजस्टमेंट में मिला था 50+10%, वैसा हमको देना पड़ेगा, लेकिन वो घटना दुरुस्ती करने के बाद ही देना पड़ेगा। उसके लिए सबको बैठते हुए, कोई भी पक्ष हो या सत्ता वाला या विरोध वाला, वहाँ पे राजनीति न करते हुए ये विषय केंद्र सरकार के माध्यम से ही छूट सकता है, ऐसा हमको लगता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी ही आमदार यहाँ विधायक जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और विशेष अधिवेशन की मांग कर रहे हैं। कल से आप ये मांग लगाए बैठे हैं, लेकिन सर्वपक्षीय बैठक में कोई मांग इस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से, यानी कि आपके गुट की ओर से की नहीं गई। नहीं, वहाँ पे चर्चा हो गई थी, लेकिन रियल इश्यूज़ और मेन इश्यूज़ है उस पर कंसेंसस निकला। ये जो स्पेशल सीटिंग या स्पेशल सेशन, ये जो विषय है वहाँ पे चर्चा हुई थी, लेकिन जो अलग विषय थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इसलिए वो चर्चा ज़्यादा दूर नहीं जा पाई। लेकिन हम भी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, जो सत्ता में आमदार है वो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो विरोध में है वो भी रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था, सत्ता वाले भी लोग थे, विरोध वाले भी लोग थे, लेकिन मेरी विनती है, वो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। उनको विनती ऐसी है कि जो उनके नेता है उनके पास वो जाए, उनसे चर्चा करे और ये डेलीगेशन जो आज जरांगे पाटिल यहाँ उनके मिलने जाने वाला है, जल्दी से जल्दी कैसे जाए उसके लिए उन्होंने एफर्ट करना चाहिए। दूसरा सवाल इंडिया अलायंस से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार नाराज़ नजर आते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो 5 राज्यों में चुनाव में ही ज़्यादा व्यस्त है, बाकी इंडिया अलायंस की जो बाकी की चीज़ें वो आगे बढ़ाना नहीं चाहिए थी, वो अपनी ही चीज़ों में व्यस्त है। नहीं, थोड़ा व्यस्त डेफिनेटली होंगे, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है 5 तारीख को, रिज़ल्ट 5 दिसंबर को रिज़ल्ट आएगा और कांग्रेस का आज उस राज्यों में जो एफर्ट है या जिस तरीके से उनका वहाँ पे पॉजिटिवनेस है वो बहुत अच्छा है। तो जब 5 दिसंबर को रिज़ल्ट कांग्रेस के बाजू से लगेगा तो इंडिया को फ़ायदा ही होगा, ऐसे मुझे लगता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि सपा दूसरी और जो है अखिलेश यादव 65 सीट लोकसभा की लड़ने की अभी सी बात करते हैं और बाकी की जो 15 सीटें बाकी लोगों के लिए उन्हें छोड़ दी है। तो ये जो अलग अलग राहें नज़र आ रही हैं इंडिया अलायंस में, नहीं वो ठीक है, थोड़ा सा नेगोशिएशन का वो एक भाग होता है। जब आप 65 मांगते हो तो 40 तक आपको मिलता है, ये नेगोशिएशन का विषय है। इसीलिए नेगोशिएशन करते हुए पहली बार ज़्यादा ही सीट सब मांगते हैं, बाद में फिर रियलिस्टिकली सेटलमेंट होता है, ऐसा मुझे लगता है। उमर अब्दुल्ला भी नाराज़ है। वो कह रहे हैं कि हाँ, बातचीत तो आगे बढ़नी चाहिए लेकिन कोई पहल नहीं कर रहा। कांग्रेस के लिए हम सब काम कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस वैसी नज़र नहीं आ रही। थोड़ा इलेक्शन है, उसी में शायद कांग्रेस अभी बिजी है और सब नेता जो है, मतलब अगर आप गांधी फैमिली देखो या खड़गे साहब देखो या जो भी नेता है, वो उसी इलेक्शन में आज बिजी है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी नाराज़गी आगे वाले 10 दिन में 20 दिन में लगेगी, लेकिन जब रिजल्ट कांग्रेस के बाजू से लगेगा तो उसका फ़ायदा इंडिया अलायंस को 100% होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सागर के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।